अन्य लोग भी जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसे अभ्यास किया जाता है। ये सारी विविधताएं इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संतुलित की जाती हैं। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने तक का अभ्यास करता है। जब तक दोनों वायु उदासीन होकर के पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती, तब तक अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है, तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतया रोक दिया जाता है, तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्मसिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंत्रण बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के लिए कार्य करती हैं, अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद की स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः दीर्घ जीवों बनने से प्रयत्न नहीं करता है, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह प्राकृतिक के गुणों को लांघकर और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसकी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता। अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने में स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्र निग्रह के मामले में वे कम भोजन करता है, अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्र निग्रह के बिना भवबंधन से निकल पाना संभव नहीं है। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को छककर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ने लगते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ की उपर्युक्त व्याख्याओं से यह देखा जा सकता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति की भौतिक आस्तिक का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिया तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए, तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्मा आकाश में है। उपर्युक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति के बिना मनुष्य न केवल सुखी ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादाद के द्वारा श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के साक्षात धाम को प्राप्त करता है। हे कुरुक्षेत्र, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वह अपने स्वरूप में अनाभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में अपना अस्तित्व हमारे पाप पुण्य जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन की वह द्वार है जिसे